दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना को लेकर एक बार फिर से दोबारा मौका मिलने जा रहा है। जिनको अब तक रुपए नहीं मिले उन्हें एक बार फिर से फॉर्म भरना होगा। छत्तीसगढ़ में लाखों महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें महतारी वंदन योजना के पैसे नहीं मिल पा रहे। इसकी बड़ी वजह यह है कि उन्होंने पिछले साल इसका फॉर्म ही नहीं भरा था और अब ऐसे में महिलाओं को एक बार फिर से दोबारा मौका मिलने जा रहा है। एक बार फिर से पोर्टल शुरू करते हुए आवेदन मंगाए जाएंगे और महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की राशि यहां मिलने जा रही है। इसकी जानकारी खुद प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने जानकारी देते हुए कही। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से फॉर्म भरने जा रहे हैं और ऐसी महिलाएं जो छूट गई हैं उन्हें एक बार फिर से मौका मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इसे निकाय चुनाव के बाद जारी किया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने शायद सरकार को घेरते हुए कहा कि अपात्रों पर इस प्रकार सरकार की विशेष कृपा है कि बंदर बांट करके अनेकों मामले सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से सीमेंट के दाम लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। थोक में 320 तो चिल्हर में 350 रुपए अब दाम पहुंच चुके हैं। छत्तीसगढ़ में नए साल में प्रदेश की सीमेंट कंपनियों ने नॉन ट्रेड और खुले बाजार का सीमेंट 15 से लेकर 15-20 रुपए तक महंगा कर दिया है। ऐसे में नॉन ट्रेड सीमेंट 55 रुपए और खुले बाजार का सीमेंट 35 रुपए तक महंगा हो गया है। छत्तीसगढ़ की सीमेंट कंपनियां पूरी तरीके से बेलगाम हो गई हैं। जब मर्जी होती है सीमेंट की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, जब मर्जी होती है कीमतें कम कर दी जाती हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार ने दाम बढ़ाने से पहले कारण बताते हुए मंजूरी लेने के निर्देश भी दिए थे, लेकिन इसके बाद भी कंपनियां सरकार की इजाजत लिए बिना ही दाम बढ़ाने दे रही हैं और एक बार फिर से दाम कम कर भी दे रही हैं। बीते 5 माह से यही सब चल रहा है। रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को भी पत्र लिखकर बढ़ी हुई कीमतों को कम कराने की मांग की है। इसके बावजूद कंपनियां लगातार दाम बढ़ाने में लगी हुई हैं। प्रदेश की सीमेंट कंपनियों में सीमेंट के दाम को लेकर लगातार खेल चल रहा है। सरगुजा, बिलासपुर और दुर्ग संभाग में शीतलहर के हालात हैं, जहां रात का पारा सामान्य से 5 डिग्री तक कम है। मैन पार्ट में ओस की बूंदें जमकर बर्फ बनती नजर आ रही हैं। उत्तर भारत से आ रही शुष्क हवा यानी ड्राई एयर के कारण छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सरगुजा, बिलासपुर और दुर्ग संभाग में शीतलहर की स्थितियां हैं, जहां न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस से भी कम है। अंबिकापुर में मैन पार्ट का रात का तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जहां मैदान में घास के ऊपर ओस की बूंदें जमकर बर्फ बनती नजर आ रही है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 24 घंटे तक रात के तापमान में विशेष बदलाव होने की संभावना नहीं है। उसके बाद से रात के तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री तक पारा चढ़ने वाला है। छत्तीसगढ़ के बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों ने एनसीटी की शव यात्रा निकाली, जहां सहायक शिक्षकों ने अपने आंदोलन के 24वें दिन यानी बीते दिन नवा रायपुर में एनसीटी की शव यात्रा निकाली, जहां सेवा सुरक्षा और समायोजन की मांग को लेकर बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षक 14 दिसंबर से अंबिकापुर से अनुनय यात्रा निकालकर रायपुर पहुंचे थे। इतनी ठंड में 19 दिसंबर से नवा रायपुर के तूता धरना स्थल में लगातार प्रदर्शन करने पर मजबूर है। यहां से एनसीटी की अर्थी लेकर शिक्षक तूता के शमशान घाट पहुंचे और यहां समायोजन की मांग को लेकर नारे लगाए गए। प्रदर्शन कर रहे सहायक शिक्षकों ने कहा कि एनसीटी ने अगर गलत नियम नहीं बनाए होता तो हमें आज ये दिन देखना नहीं पड़ता, क्योंकि एनसीटी वो इकाई है जो पूरे देश में शिक्षकों की भर्ती के लिए योग्यताओं का निर्धारण करती है। सहायक शिक्षकों ने कहा कि साल 2018 में एनसीटी के नियम बनाकर बीएड डिग्री वालों को प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए पात्र किया गया था और उसी के आधार पर पूरे देश में भर्ती नियम बनाया गया। हमारी भी भर्ती इसी के आधार पर की गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि भर्ती 1.5 साल बाद सरकार ने हमें नौकरी से निकाल दिया और हमारा पूरा परिवार अब सड़क पर आ चुका है। इस भर्ती में 70% अनुसूचित जनजाति के लोग हैं जो बस्तर जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे थे, लेकिन गलत नियम के चलते इनकी नौकरी अब चली गई है। छत्तीसगढ़ में व्यापमं की भर्ती परीक्षाओं को लेकर कैलेंडर जारी हुआ है और इस साल पुलिस कांस्टेबल, स्टाफ नर्स और सब इंजीनियर समेत कुल मिलाकर 32 भर्ती परीक्षाएं आयोजित होंगी। छत्तीसगढ़ में साल 2025 में आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं को लेकर व्यापमं ने कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें साल 2025 में होने वाली तमाम भर्ती परीक्षाओं की तारीखों को बताया गया है। व्यापमं इस साल 32 से ज्यादा भर्ती परीक्षाएं आयोजित करेगा। व्यापमं की ओर से जारी किए गए वार्षिक कैलेंडर में 32 से ज्यादा परीक्षाओं की संभावित तारीखों का ऐलान किया गया है, जिसमें उप अभियंता, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, मत्स्य निरीक्षक, एडीओ से लेकर पुलिस कांस्टेबल, स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय तक के पद शामिल हैं। परीक्षाएं 9 मार्च 2025 से शुरू होकर 21 दिसंबर 2025 तक आयोजित होने वाली हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह डोंगरगढ़ के दौरे पर आएंगे, जहां आचार्य विद्यासागर के समाधि स्थल पर होने वाले धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। छत्तीसगढ़ के जैन समाज के प्रतिनिधिमंडल विद्यायतन के पदाधिकारियों ने राज्यसभा सांसद नवीन जैन के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात करी और इस दौरान उन्हें समाधि सम्राट पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर के समाधि स्थल चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में आयोजित होने वाले धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करने का न्योता दिया गया, जहां केंद्रीय गृह मंत्री ने जैन समाज के आमंत्रण को स्वीकार करते हुए 1 फरवरी से 6 फरवरी तक आयोजित होने वाले धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने की सहमति प्रदान की है। पदाधिकारियों ने बताया कि महातपस्वी आचार्य श्री विद्यासागर जी ने पिछले साल फरवरी में यम संलेखना पूर्वक देह त्यागी थी और फरवरी में ही आचार्य श्री की संलेखना समाधि को अब 1 साल की पुण्यतिथि होने जा रही है। आचार्य श्री विद्यासागर को इतने महान तपस्वी थे कि प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम बनने के बाद 2 बार उनके दर्शन किए थे, उन्हें आशीर्वाद मिला था और अब एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह डोंगरगढ़ आने वाले हैं। कुसुम प्लांट हादसे के बाद 36 घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक साइलो हटाया गया, लेकिन मलबे में दबे मजदूरों की तलाश अब भी जारी है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के कुसुम स्टील प्लांट में गुरुवार को हुए हादसे के बाद 36 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी था, जिसमें जिला प्रशासन नाकाम साबित हो रहा था। अब प्रशासन को सफलता मिली है, जहां 80 टन का साइलो टैंक आखिरकार हटा लिया गया है, जिसके बाद मलबे में फंसे मजदूर को निकालने की कवायद तेज हो गई है। इस बीच 2 मजदूरों के शव बरामद किए गए हैं, हालांकि इनकी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। इसी के साथ ही एक और मजदूर की तलाश जारी है। वहीं मजदूरों के परिजनों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई है और उन्हें बचाव कार्य में देरी को लेकर आपत्ति भी जताई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर उप मुख्यमंत्री अरुण साह भी घटनास्थल पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने मजदूरों के परिजनों से हर संभव मदद के साथ ही मामले की जांच कर दोषियों पर सख्त कार्यवाही की बात कही थी। छत्तीसगढ़ में कैंडिडेट्स ने भर्ती परीक्षाओं के लिए हर स्टेप पर पैसा दिया। छत्तीसगढ़ में पुलिस भर्ती घोटाले के सबूत अब व्हाट्सएप पर मिले हैं, जहां रिश्वत भी ऑनलाइन तरीके से दी गई थी। छत्तीसगढ़ में पुलिस भर्ती घोटाले में सीआईटी ने अपनी जांच पूरी कर ली है। टीम अपनी फाइनल रिपोर्ट 15 जनवरी को सौंपने वाली है और इसमें शामिल पुलिसकर्मियों को मोबाइल से अहम सबूत मिले हैं। जांच में ये बात सामने आई है कि पुलिस भर्ती परीक्षा में जांच के हर स्तर पर पैसों का लेन देन हुआ। इतना ही नहीं, रिश्वत के पैसे ऑनलाइन तरीके से ट्रांसफर भी कर दिए गए। इसके लिए क्यूआर कोड मांगा गया और उनमें पैसे डाले गए। हर स्टेप के बाद पैसे ट्रांसफर किए गए और ये सारी बातें एसआईटी रिपोर्ट में शामिल होंगी। एसआईटी को 8 जनवरी तक रिपोर्ट देनी थी, हालांकि 15 जनवरी तक का समय मांगा गया है। राजनांदगांव जिले में कांस्टेबल भर्ती घोटाले में 3000 से ज्यादा अभ्यर्थी, 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी और टाइमिंग टेक्नोलॉजी कंपनी हैदराबाद के कर्मचारी पुलिस जांच के दायरे में है। गृह मंत्री के निर्देश पर इसकी आधिकारिक जांच के लिए एसआईटी की टीम गठित की गई थी। जमीनी विवाद में झड़प को लेकर पत्रकार परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। सूरजपुर में खेती करने पर रिश्तेदारों ने ही कुल्हाड़ी और लाठी से यह हमला किया है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में जमीन विवाद में 3 लोगों की जान चली गई। 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें एक ही परिवार के पति पत्नी और बेटे की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि तीनों लोग स्थानीय पत्रकार के परिवार के बताए जा रहे हैं। मामला प्रतापपुर थाना इलाके की है। जानकारी के मुताबिक जगन्नाथपुर गाँव में शुक्रवार को संयुक्त खाते की जमीन को लेकर परिवार 2 पक्षों में विवाद चल रहा था। विवादित भूमि पर उमेश टोप्पो, नरेश टोप्पो और अपनी मां बसंती टोप्पो और पिता माघे टोप्पो के साथ खेती करने पहुंचे थे और इसी बीच दोपहर तकरीबन 1 बजे माघे टोप्पो के भाई के परिवार के 6-7 लोग भी यहां पहुंच गए। इस दौरान खेती करने को लेकर विवाद हो गया और कुछ ही देर में विवाद हिंसक झड़प में बदल गई। दूसरे पक्ष ने माघे टोप्पो के परिवार पर कुल्हाड़ी और लाठियों से हमला कर दिया, जहां सिर पर गंभीर चोट आने की वजह से बसंती टोप्पो और नरेश टोप्पो की मौके पर ही जान चली गई। बीजेपी के 73 नेता निगम और निकाय के प्रत्याशियों का चुनाव करने जा रहे हैं, जहां विधायक और सांसदों की ड्यूटी तय कर दी गई है। इलेक्शन का जिम्मा 4 टीमों के तौर पर 500 से ज्यादा नेताओं को सौंपा गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा एक्शन मोड पर है। 4 प्रमुख ऐसी टीमें गठित कर दी गई हैं, जो प्रत्याशियों का चयन, चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम करने वाली है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव मुख्य प्रदेश की टीम के साथ नगर पालिका प्रभारी, संभागीय चयन समिति और नगर पंचायत के प्रभारियों की घोषणा कर दी गई है। प्रदेश का जिम्मा भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और नगरीय निकाय चुनाव प्रभारी भूपेंद्र सिंह सवन्नी को दी गई है। इस मुख्य टीम में सवन्नी संयोजक संजय श्रीवास्तव, जगदीश रामू उरोहरा और रामजी भारती, साथ ही महेश गागड़ा, अनुराग सिंह देव और प्रफुल्ल विश्वकर्मा समेत छगनलाल मुंगरा और साथ ही दीपक महस्के, अमित चिमनानी सदस्य के रूप में शामिल हैं।
छत्तीसगढ़ में बीजापुर में हुए आईडी ब्लास्ट के 3 दिन बाद अब ड्राइवर के टुकड़े बरामद किए गए हैं। पहले हथेली और फिर अब शव के बाकी अंग मिले, जहां 2 बार अंतिम संस्कार इनका करना पड़ गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर आईडी ब्लास्ट में 3 दिन बाद अब ड्राइवर तुलेश्वर राणा के शव के कई टुकड़ों में पाए गए, जहां पहले दिन हथेली और अब बाकी अंग पाए गए हैं। इसके चलते 2 बार तुलेश्वर जी का अंतिम संस्कार करना पड़ा। परिवार वाले उनका चेहरा तक नहीं देख पाए और 6 जनवरी को बीजापुर के कुटरू बोतरे मार्ग पर नक्सलियों ने आईडी प्लांट किया था, जिनमें 8 जवान शहीद हो गए थे। वहीं ड्राइवर तुलेश्वर राणा की भी मौत हो गई थी। बता दें कि तुलेश्वर बस्तर जिले के तोकापाल ब्लॉक के बड़े आरापुर के रहने वाला का था, जहां पिता किसान है और मां को लकवा है। बड़ा भाई भी पिताजी के साथ खेती किसानी का काम करता है, जहां तुलेश्वर पर परिवार की जिम्मेदारी थी और वाहन चालक करके मजदूरी और नौकरी का काम करता था। इसके उसे हर महीने 8 से 10 हजार रुपए सैलरी दी जाती थी और इसी के आधार पर एकदम जीवन यापन कर रहा था। रायपुर से बड़ी खबर, जहां ढेबर के इलाके के बाद अब मालवीय रोड पर बुलडोजरी कार्यवाही देखने को मिली, जहां रायपुर में 32 दुकानों पर यह कार्यवाही हुई है। सड़कों से अतिक्रमण हटाकर सामान जब्त किया गया है। रायपुर में प्रशासक की नियुक्ति के बाद अब लगातार बुलडोजरी कार्यवाही शहर भर में देखने को मिल रही है। निवर्तमान मेयर एजाज ढेबर के वार्ड में बैजनाथ पारा इलाके में कार्यवाही के बाद अब जिला प्रशासन, पुलिस और निगम की टीम ने ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए मालवीय रोड पर पेटी लाइन और चिकनी रोड मंदिर पर अतिक्रमण को हटाया है। इसके अलावा कलेक्टर और नगरीय निगम के प्रशासक गौरव सिंह और नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा के निर्देश पर मालवीय रोड और पेटी लाइन की सड़कों पर अतिक्रमण मुक्त किया गया है, जहां 32 दुकानों पर अवैधात्मक कार्यवाही करते हुए से हटाया गया। साथ ही सड़क पर कब्जा करके रखे गए सामानों की जब्ती भी करी गई। सूरजपुर में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की प्रदेश स्तरीय बैठक संपन्न हुई, जहां आदिवासी विकास फंड का महतारी वंदन योजना में उपयोग पर विरोध जताया गया। इसके अलावा पंचायत चुनाव की रणनीति भी बनाई गई। सूरजपुर में शुक्रवार को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित करी गई, जहां बैठक में आगामी नगर पंचायत और ग्राम पंचायत चुनावों की रणनीति पर चर्चा करी गई। संगठन को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश्वर सिंह मरकाम ने कहा कि बैठक में जिला और जनपद के तमाम अधिक पार्टी उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने की योजना बनाई गई। टीएस सिंहदेव ने कहा कि अंबिकापुर निगम को भूपेश सरकार में कम पैसे मिले। सिंहदेव ने कहा कि निगम में कम काम हुआ और इसीलिए विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि भूपेश सरकार के कार्यकाल में नगर निगम अंबिकापुर को कम पैसे मिले, शहर की सड़कों के काम नहीं हुए, विधानसभा चुनाव में ये हार का कारण बना। नगर निगम इलाके से कांग्रेस पिछड़ गई। अंबिकापुर महापौर का पहला कार्यकाल अच्छा था, इसीलिए दूसरे कार्यकाल में जीत मिली। सिंहदेव ने अंबिकापुर महापौर डॉक्टर अजय तिर्की के दूसरे कार्यकाल को 10 में से 6.5 अंक दिए, जबकि पहले कार्यकाल को 7 नंबर दिया गया। टीएस सिंहदेव ने कहा कि पहला कार्यकाल अच्छा था। महापौर के पहले कार्यकाल यानी 2014 से 2019 में काम अच्छा था, जिस कारण उन्हें दोबारा मौका मिला।